हेलो एवरीवन। आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम हो चुका है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या पेपर का लेवल पिछले साल से टफ था, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था और क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड होनी चाहिए इस पेपर की। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से फैक्टर्स कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करते हैं। पहला फैक्टर है वैकेंसीज़। अगर वैकेंसीज़ कम होंगी इसका मतलब है कि कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे मेरिट लिस्ट में आने के लिए। साल 2017 में 980 वैकेंसीज़ थी, कट ऑफ 105.34। साल 2018 में वैकेंसीज़ घट के 782 रह गई। इसका मतलब ये था कि कट ऑफ इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन कट ऑफ इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पेपर साल 2018 में काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था। साल 2019 में वैकेंसीज तो इंक्रीज़ हुई, इसका मतलब कि कट ऑफ डिक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी था एज़ कम्पेयर टू 2018, इसीलिए कट ऑफ स्टैगनेंट ही रहा 98 पे। साल 2020 में अगेन वैकेंसीज डिक्रीज़ हो गई, 796 पर आ गई वैकेंसीज़। इसका मतलब यहाँ पे भी कट ऑफ इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन अगेन यहाँ पे इंक्रीज़ ना होकर डिक्रीज़ हुई है कट ऑफ। इनफैक्ट 92.5 इज़ द लोवेस्ट कट ऑफ इन लास्ट ऑलमोस्ट अ डेकेड। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो पेपर था साल 2020 में, ये कहा जाता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था पिछले 10 सालों के अंदर। नाउ 2021 का जो पेपर जो आज हुआ है, इसमें फिर से वैकेंसीज डिक्रीज़ हुई हैं, 712 वैकेंसीज रह गई हैं। तो अब कट ऑफ क्या रहना चाहिए? इंक्रीज़ होना चाहिए कि डिक्रीज़ होना चाहिए? ये डिपेंड करेगा पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे। आइए बात करते हैं पेपर का क्या डिफ़िकल्टी लेवल था। टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कट ऑफ डिसाइड करता है काफ़ी बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और काफ़ी स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं। अगर अटेम्प्ट नहीं होगा या गलत अटेम्प्ट होगा तो कट ऑफ डिक्रीज़ ही होगा, नीचे ही जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आज के पेपर में पिछले साल के कंपैरिजन में ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस थे जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जा सकता है। तो पिछले साल हिस्ट्री से 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे, पॉलिटी से 15, ज्योग्राफी 6 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 13 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट 11, इकॉनमी 14, एग्रीकल्चर 12, डिफेंस 4, गवर्नमेंट स्कीम 3। आज के पेपर में ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड था, आइए देखते हैं। आज के पेपर में हिस्ट्री तो सिमिलर लाइंस पे था पिछले साल के कंपैरिजन में, पॉलिटी भी सिमिलर लाइंस पे था, 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले साल 15 पूछे गए थे। ज्योग्राफी भी एक्सपेक्टेड था, ऑल्दो इसके क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए थे, बट अगेन 6 क्वेश्चन आए हैं जो कि पिछले साल के बराबर ही थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके क्वेश्चन इंक्रीज़ हुए हैं, इसका मतलब है वेटेज गिवन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज मोर इन दिस पेपर। और जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ पे पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होता है। सेम केस विद एनवायरनमेंट में भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। इसका मतलब यही है कि थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट साइड पे था। इकॉनमी वॉज ऑन सिमिलर लाइंस, पिछले साल की तुलना में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन इस साल। एग्रीकल्चर, ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है आज के पेपर में, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ये सेक्शन प्रिपेयर करके गए होंगे आज के पेपर में, बट सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो नंबर वो स्कोर कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे इस बार। डिफेंस अगेन वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग, हर साल यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आज के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। स्पोर्ट्स द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग, जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर ही नहीं किया होगा, क्योंकि काफ़ी लोग द हिंदू में जो स्पोर्ट्स का पेज होता है, लास्ट 2 पेजेस 3 पेजेस, वो कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ नेवर आस्क्ड। मतलब पिछले 4-5 साल में तो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स इज़ अ बिग गैप, इट कैन लीड टू डिक्रीज इन कट ऑफ मार्क्स। ये जो सेक्शन है स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स का, ये कट ऑफ मार्क्स को डिक्रीज़ कर सकता है इस बार। गवर्नमेंट स्कीम अगेन यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे था। ओवरऑल मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज़ होना चाहिए इस साल, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई हैं आज के पेपर में। तो कमिंग टू डिफ़िकल्टी लेवल, आइए डिफ़िकल्टी लेवल देखते हैं आज के पेपर का। सबसे पहली चीज़ है फैक्चुअल वर्सेस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। और आज का जो पेपर था
वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था, सिमिलर लाइंस विद लास्ट ईयर। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था और इसीलिए आप देखेंगे कट ऑफ काफ़ी डाउन गई है। सो आज का पेपर भी बहुत कॉन्सेप्चुअल था। लेंथी क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बिकॉज जब स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा होता है तो उस पर प्रेशर कुछ अलग ही होता है, अलग ही टाइप का प्रेशर होता है। और ये जो लेंथी क्वेश्चन है ये एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, ये मेक और ब्रेक डील हो सकते हैं कई बार, क्योंकि जो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं वो टाइम ऐसे क्वेश्चंस में स्पेंड कर देते हैं, लेकिन रिटर्न्स उनको इतना अच्छा मिलता नहीं है। तो लेंथी क्वेश्चंस देखें तो पिछले साल 2020 में 30 क्वेश्चंस थे, इस साल 26 क्वेश्चंस थे। तो लेंथी क्वेश्चंस के मामले में इस साल का क्वेश्चन पेपर उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, कम क्वेश्चंस ऐसे थे जो लेंथी थे। करंट अफेयर क्वेश्चन, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ऑल दी यूपीएससी प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स वो न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते हैं रिलीजियसली। तो अगर न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर से कम क्वेश्चंस कम होते हैं तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा नुकसान होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे करंट अफेयर क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, पिछले साल इट वाज मॉडरेट मैं बोलूँगा, लेकिन इस बार करंट अफेयर से क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट आए थे। सी सेट, अगेन ये भी मेक और ब्रेक डील है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने सी सेट क्लियर ना कर पाने की वजह से वो लोग मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए और मेंस में बैठ नहीं पाए। सो सी सेट भी इस बार थोड़ा सा लास्ट ईयर के बराबर ही था, थोड़ा लेंदी था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। सो मेरे हिसाब से सी सेट वॉज ऑल्सो अ बिट टफ एज सिमिलर टू लास्ट ईयर। देन कमिंग टू क्वेश्चन टाइप, अब क्वेश्चन के कैसे टाइप हैं, क्या वो इजी थे, मॉडरेट थे, कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने मॉडरेट थे, कितने डिफ़िकल्ट थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करती है। सो आज के पेपर में देखेंगे इजी क्वेश्चन कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। पिछले साल क्लोज टू 37-38 क्वेश्चन इजी थे जो आप वन गो में करेक्ट कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करेक्ट कर सकते हैं। आज के पेपर में इजी क्वेश्चंस बहुत कम थे, 33 to 34 क्वेश्चन ईजी थे। मॉडरेट क्वेश्चन वाज आल्सो लेस इन टुडेज़ पेपर, यानी कि क्वेश्चन मॉडरेट जो हैं वो कम हुए हैं, इसका मतलब स्कोरिंग एबिलिटी स्टूडेंट्स का कम हुआ है डेफिनेटली। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इंक्रीज़ हुए हैं, इसका मतलब कट ऑफ डाउन ही जाएगी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी लूज़ की होगी यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में। तो कट ऑफ की बात करें तो पेपर जो मैंने पूरा एनालाइज़ किया है टॉपिक वाइज, डिफ़िकल्टी लेवल वाइज, क्वेश्चन टाइप वाइज, तो मेरे हिसाब से पेपर आज का थोड़ा डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो इसके हिसाब से कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जानी चाहिए, मेरे हिसाब से कट ऑफ रहेगा कुछ 90 मार्क्स के आसपास, ±2 मार्क्स हो सकता है, यानी कि कट ऑफ रेंज वुड बी समवेयर अराउंड 88 मार्क्स टू 92 मार्क्स। मेरी सिंसियर एडवाइस है उन सभी स्टूडेंट्स को जो इस रेंज में, जो कट ऑफ मार्क्स की रेंज में 88 to 92 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा ना सोचें, आप ज़्यादा टेंशन ना लें और तुरंत मेंस पेपर की तैयारी शुरू कर दें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मेंस की तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।